निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। तुम चोरी ना करना। परमेश्वर को महिमा हो। आज से इधर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार दिखा था। आज्ञा में से 8वीं आज्ञा यह है, तुम चोरी ना करना। हम कई बार परमेश्वर बस में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आगे बढ़ते हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ लालच का कारण, कुछ गलत कदमों को, गलत बातों को हमारे जीवन में उठाने के कारण उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में हम अपनाते हैं। हालेलुया। हम जाने अनजाने करने का बातों में हम कई बार परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में हम ले आते हैं। हमें इन दिनों में इन सारी बातों को जानने की, परखने की, पहचानने की आवश्यकता है। मेरे जीवन में किन किन जगह पर, किस किस जगह पर, किन किन जगह पर मेरे जीवन में कमी है, उन्हीं कमियों को इन दिनों में वचन के आधार पर जानकर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जांच करने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार मान लो अगर हमारे जीवन में हमारे हाथ में कुछ चीज है, काफी चीजें हमारे हाथ में हमने रखा है, काफी किताबें हमारे जीवन हाथ में रखा है, उनमें से हमें एक किताब चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? सावधानी पूर्वक से हम क्या करते हैं? अच्छे से छानबीन करते हैं, ये किताब कहाँ है, नहीं तो ये चीज मैंने कहाँ रखा है, अच्छे से छानबीन करते हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में हम छानबीन करने की आवश्यकता है। अच्छी स्वभाव को, अच्छी व्यवहार को हमारे जीवन में रखकर गलत चीजों को, गलत स्वभाव को, गलत आदतों को, जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, हमारे जीवन को द्वारा जो स्वभाव है, स्वभाव को हम छानबीन करके बाहर निकालने की आवश्यकता है। हालेलुया। मान लो एक घर काफी दिन से, मान लो महीना, 1-2 महीने, साल बंद रखते हैं, उस घर के अंदर बहुत सारी गंदगी आ जाते हैं, बहुत सारे गंदगी आते हैं, मिट्टी आते हैं, पानी अंदर चला आते हैं, अगर लीक कर रहे हो तो पानी अंदर आते हैं, और जब वो मकड़ी वगैरह अपनी झाला बना देते हैं, घोंसला बना देते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाते हैं। जो कमरा खोलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? कमरे का सफाई किया जाता है, सफाई किया जाता है, ताकि देखने के लिए अच्छा हो, रहने के लिए सुविधाई हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? उस कमरे का अच्छे से साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं। पिछले दिनों में हम बाहर जा रहे थे, घर के अंदर आते वो बुरी हालत है। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? छटाई करते हैं, छानबीन करते हैं, कोई ऐसी चीज तो घर के अंदर ना बैठा हो, हम छानबीन करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में वास करना है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में वास करना है, हमें अपने जीवन को सही रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन में कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई इस शरीर को, इस मंदिर को नाश करते हैं, परमेश्वर को नाश करते हैं। हालेलुया। आप इतनी सावधानी पूर्वक अपने जीवन को ले चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर को वचन कहते हैं तुम चोरी ना करना, किसी प्रकार का चोरी ना करना। कई बार हम चोरी को मतलब हम ये बातें हम समझ लेते हैं, एक कोई व्यक्ति किसी का पर्स चुराता हो, पर्स निकालता हो, या पैसा निकालता हो, या फोन निकालते हो, वो एक चोरी है। कई बार हम परमेश्वर बस्ती में आने के बाद एक विश्वासी चोर किस बात के लिए करते हैं? प्रार्थना का, आराधना का हम चोरी करते हैं। कैसे? आराधना का समय में हम आराधना में नहीं आते हैं, प्रार्थना का समय में हम प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। अगर हम प्रार्थना में बैठ गया तो भी हमारा विचार, हमारा हृदय प्रार्थना से हटकर और कई जगह पर हम चला जाते हैं, हमारा मन को इधर उधर भेजा जाते हैं, वो भी एक चोरी है। हम जिस काम के लिए हम बैठे हैं वही काम हम मन से हम नहीं करते हैं, वो भी हमारे लिए एक चोरी का समान है। हालेलुया। मान अगर 1 घंटा हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं
तो हम कितना देर हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग हम देखते हैं, कई बार हम भी कुछ कभी कभी कुछ बातें ऐसा हम करते हैं, 1 घंटे के लिए हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, बार बार हम घड़ी देखते हैं टाइम के आगे में 1 घंटे के लिए मैंने प्रार्थना के लिए बैठा, टाइम ज़्यादा तो नहीं होगी, बार बार हम घड़ी देखते हैं, नहीं तो बार बार हम भागल जाते हैं, समय इधर उधर हम व्यस्त कर देते हैं। वो भी परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में देखने वाला एक चोरी है। हालेलुया। परमेश्वर को जिस टाइम देना चाहिए, जिस महत्व हमें परमेश्वर को देना चाहिए, ना देने की वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में चोरी का इल्जाम लगाएंगे। परमेश्वर को वचन कहते हैं, इन्हीं में से कोई बातें इधर उधर हो जाते हैं, हमें अनंत जीवन नहीं मिलते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन नहीं मिलते हैं। जो परमेश्वर को क्रोधी है, जो परमेश्वर को क्रोध का भागीदार बनते हैं, उनको अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होते हैं, उनका अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं होते, वो अनंत जीवन को नहीं पाते हैं। हालेलुया। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, हमें उद्धार चंगाई पाना है, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का भागीदार हमें बनना है, हमें अपने जीवन को सही मार्ग में चलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। सही मार्ग में चलाने की आवश्यकता है। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हम अपने जीवन को सही मार्ग में चलाने की आवश्यकता है। उसका आगे हम एक वचन और पढ़ना है, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 11 पद पढ़ना। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 11। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हालेलुया। इधर थोड़ा सा बहुत साफ रीति में वचन कहते हैं, तुम चोरी ना करना, और उसका साथ साथ एक दो बात और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐड करके देते हैं। वो बात ये है, एक दूसरे से ना तो कपट करना ना झूठ बोलना। हालेलुया। एक झूठ बोलना ना कपट करना। हालेलुया। कपट का काम, दूसरे के लिए वो लज्जित करने वाला काम, कपट का काम, उनको नीचे दिखाने का काम हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम बड़ों को आदर करना है, आदर सम्मान करना है, हमारे हृदय में निष्कलंक हृदय का साथ हमें आना है। परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है, जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनना। परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमें पवित्र बनना। अगर पवित्र बनना है, हमारे जीवन में निष्कलंक हृदय होना चाहिए। हालेलुया। निष्कलंक हृदय होना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ डांटे और कोई हमें कुछ बोले, हम सुनने वाला होना चाहिए, उसका जवाब देने वाला नहीं, हम सुनने वाला होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बात को हम सुनते रहना, जिस बात के हमें बोलना है उस बातों से हम बोलना है, लेकिन हमारे हृदय में निष्कलंक होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग ये सब होते हैं, सुनते तो हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उनका मन में उन्हीं बातों को रखे रहते हैं। उन्होंने फलाना दिन में फलाना व्यक्ति ने मेरे से ये कहा, उन्हीं बातों को हमारे हृदय में हम रखे रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हम हालेलुया निष्कलंक होना चाहिए। छोटे बच्चे का सम्मान निष्कलंक होना चाहिए। छोटे बच्चों का अगर हम डांटते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम हंसेंगे तो वो भी हंस लेंगे, अगर उसको बुलाएंगे वो हमारे पास आते हैं, उसका निष्कलंक है, उनको कुछ पता नहीं। वैसे हमारे जीवन में हम निष्कलंक हृदय के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है। हालेलुया। निष्कलंक हृदय के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। हालेलुया। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हम दूसरे से झूठ बोलना भी ना बोलना। हालेलुया। झूठ बोलने वाला ना बने, ना कपट करे, ना झूठ बोले, ना चोरी करे। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परमेश्वर हमारे जीवन में जीवन दिया है,
हमें जीने के लिए कोई आशा नहीं थे, उधर परमेश्वर हमारे लिए एक आशा दिया है, एक सगायक हमारे जीवन में दिया, पवित्र आत्मा नाम के एक सगायक परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। इसी बात के लिए हम क्या करना है, उस सगायक को हमारे जीवन में आगे ले चलने के लिए हमें निष्कलंक बनना है। हालेलुया, निष्कलंक बनना है। जब हम निष्कलंक बनते हैं, परमेश्वर का शांति भी हमारे जीवन में बना रहते हैं। अगर परमेश्वर का शांति नहीं हमारे अंदर, अशांति हो जाएंगे। परमेश्वर का शांति के लिए हमें प्रार्थना करना है। इन सारी बात अगर करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कहते हैं, सारी बातों को आगेकारी बनते हैं, तो परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में आते हैं, हमें निष्कलंक बना देते हैं, परमेश्वर हमें निर्दोष बना देते हैं, परमेश्वर बसने में बना रहने का अनुभव पर वो हमारे जीवन में देते हैं। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हरेक गलत कामों में हम अपने जीवन को फंसा देंगे। हालेलुया, हरेक गलत आदतों में, हरेक गलत बातों में हमारा हाथों को हम फंसा देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसका 13 पद और पढ़ना है, 19 का 13। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट ना एक दूसरे को लूट लेना, मजदूर की मजदूरी, मजदूर को मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। हालेलुया, इधर परमेश्वर में कहते हैं एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। इधर परमेश्वर और साफ कहते हैं, और तुम दूसरे के ऊपर अंधेर ना करना, भलवा ना करना, उनको ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, अंधेर ना करना और ना दूसरे का लूट लेना। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जो मजदूर करते हैं उनका मजदूरी तुरंत लेना चाहिए। अगर हमारे हाथ में किसी का कुछ चीज से रखा है, हमें उसी दिन ही उनको पास क्या करना है, लौट लिया। अगर मान लो हम किसी के हाथ से हम मान लो 1000 रुपये ले लिया, 2000 रुपये ले ली, हम एक टाइम बताया, मैं इसी दिन में इतना टाइम में आपको ये पैसा मैंने आपको मैं दे दूंगा। अगर हम शब्द कह दिया, उसी समय के अंदर हमें क्या करना चाहिए, उनको देना। हालेलुया, अगर हम अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, उनकी पैसा हमारे हाथ में रखे रहते हैं, वो हमारे लिए एक श्राप का कारण बनते हैं। हालेलुया, श्राप का कारण बनते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं, मजदूर को मजदूरी तेरे पास सारी रात और सवेरे तक ना रहने पाए। हालेलुया, उसको अगर वो परमेश्वर से दुआ देते हैं, प्रभु मुझे मिलने वाला मेरा ये चीज मुझे अभी तक मिला नहीं है, इन्होंने इतना समय तक बताया है, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, प्रभु आप न्याय करें बोलकर तो वो परमेश्वर का संग में बैठ जाते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु उनका प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में अगर किसी का कर्जदार हैं, हम बताए समय तक उनका पैसा या नहीं तो कोई चीज उनको लौटना, नहीं तो वो भी हमारे लिए अनंत जीवन से हमें दूर करते हैं। हालेलुया, वो चीज भी हमें अनंत जीवन से, परमेश्वर का महिमा से हमें दूर करते हैं। इसलिए हम अपने आप को सावधानी पूर्वक परमेश्वर वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम लेना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नाम लिया है, जो परमेश्वर को हमने अंगीकार किया है, उन्हीं अंगीकार को आगे ले चलना बड़ी बात होती है। हालेलुया, निष्कलंक हृदय के साथ शांतिपूर्वक सावधानी पूर्वक इस जीवन को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण बात होते हैं। हालेलुया, इसलिए हम अपने आप को इन दिनों में बचा कर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, बचा कर रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला कुरिन्थी
पहला कुरिन्थी उसका 6वीं अध्याय, पहला कुरिन्थी 6वीं अध्याय उसका 10 पद पढ़ना है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 10 पद। ना चोरी, ना चोरी, ना लोभी, हाँ, ना पियक्कड़, हाँ, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य का वारिस होंगे। बारिश ना हो। हालेलुया। इधर हम परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं? अगर हमें अनंत जीवन पाना है, हम परमेश्वर पास में क्यों आए हैं? हमें जीवन पाने के लिए, हमें जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर पास में हम आए हैं, है कि नहीं? हम अनंत जीवन पाने के लिए हम आए हैं। पाप से, श्राप से आजाद पाकर एक नए शुरुआत करने के लिए, एक नए जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर पास में है। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, वचन में इस प्रकार लिखा है उसका 6 का 10 में, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर का राज्य का वारिस होंगे। इन सारे लोग परमेश्वर राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अगर हमारा जीवन में हमें परमेश्वर का राज्य का वारिस बनना है, उनका परमेश्वर का संधान करना है, हमें निष्कलंक हृदय का साथ हमें चलना है। जो परमेश्वर पहले से कहा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। निष्कलंक हृदय का साथ, शांति का साथ, परमेश्वर को देखने का, मन भावने का साथ अगर हम चलते हैं, हम इन सारी चीजों से हम दूर रह सकते हैं। हालेलुया। एक बार और इस वचन में इस प्रकार कहते हैं, ना चोर, ना अंधेर करने वाला, ना पियक्कड़, ना लोभी, ये कोई भी लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इनमें हमारे जीवन में क्या कमी है, इन दिनों में हमें जानने की, पहचानने की, परखने की आवश्यकता है। प्रभु, मुझे आपका अनंत जीवन का भागीदार बनना है, मुझे स्वर्ग राज्य का वारिस बनना है, मुझे अनंत जीवन पाना है। उसके लिए मेरे जीवन में क्या कमी है, इन दिनों में हमें अपने आप को फरक कर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। फरक कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहते हैं, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में ना हो। हालेलुया। गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, हम चोरी नहीं करते, कभी कभी हमारे मुंह से गाली निकल जाते हैं। विश्वासी हम कहते हैं, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का विश्वासी कहते हैं, बातों में तो मुझसे गाली निकल, हम कौन सा विश्वासी है? हम कौन सा विश्वासी है? परमेश्वर को आज्ञा को ना पालन करने वाला कौन सा विश्वासी है? हम दोनों में हमारे जीवन को बड़ा सावधानी पूर्वक दोनों में हमें आगे ले चलना अनिवार्य है। हालेलुया। दिन कठिन है, दिन मुश्किल का है, परेशानी का है, इस समय को हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, बड़ा एक सवाल उठने वाला समय है हमारे जीवन को बचा कर ले चलना। लेकिन इसी समय में अगर हम अपने जीवन को बचाकर सावधानी पूर्वक हम परमेश्वर का स्थिति में हम ले चलते, निष्कलंक हृदय का साथ, शांति पूर्वक हमारे जीवन में आगे ले चलते हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन का भागीदार बनते हैं, स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमें बनाया जाता है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर को महिमा को पाने के लिए, परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में पाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया है। हालेलुया। उस जीवन में अगर हमें प्रवेश करना है, शांति का साथ, निष्कलंक हृदय का साथ, बिना कपट का साथ हमारे जीवन को हमें चलाने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में आएंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर का अनुग्रह आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ ले तो नीति वचन उसका
11 अध्याय उसका पहला पद पढ़ना है। हम कितना सही होना चाहिए परमेश्वर वचन में आगे बढ़ने के लिए इन्हीं बातों में, इन्हीं वचनों में हम देख सकते हैं। इन्हीं वचन 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़ना है। छल के तराजू से छल के तराजू से यहोवा को गिरना आती है, यहोवा का गिरना आती है, परंतु वह पूरे बटकरे से पूरा बटरे से प्रसन्न होता है। बटरे से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर क्या कहते हैं? चलकर तराजू से परमेश्वर का गिरना आती है। हालेलुया। छल की बातें, झूठी की बातें, अगर हमारा जीवन में छल की बातें हैं, हमें बदलने की आवश्यकता है। वचन सारी इसलिए हम कहते हैं हम अपने जीवन को बदलने के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। हमारे जीवन को हमें बदलने के लिए हमें तैयार होना है। अगर हम बदलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीषों को हम पाएंगे, अनंत जीवन का भागीदार बनेंगे। नहीं है तो अगर बदलने के तैयार नहीं है, इसकी वचन सुनने के बावजूद भी हमारे हृदय को हम कठोर बनाते हैं, हम नरक का भागीदार बनते हैं। हालेलुया। नरक का भागीदार बनते हैं। हम एक कहानी हमेशा सुनते हैं, जो लाजर और धनवान व्यक्ति का कहानी को हम सुनते हैं। धनवान व्यक्ति उनका मन का अनुसार वो चलते थे, लेकिन उनका समय आया जो उनका मृत्यु हो गया, वो नरक में पाया गया। उधर बैठ कर चिल्ला रहे हैं, प्रभु मुझे पर दया कर, उनको उधर भेज तो मेरा और 5 भाइयां हैं, वो इस नरक में नहीं आना, उनको बदलने के लिए मौका दो। लेकिन उधर से आकाश जवाब इस प्रकार आया, उधर भविष्यवक्ता है, उधर पासवान है, उनकी बात अगर सुनकर अपने जीवन को बदल लिया वो भाग्यशाली है। नहीं तो आपका साथ उधर। हमें अगर वचन सुनकर इस वचन को अपनाने का हृदय हमें होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो वचन हमें सुनते हैं, हमें हमारे जीवन में हमारे पास आते हैं, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को सुधार, आपका अनंत जीवन मिलेगा, हमें शांति पाना है, अनंत जीवन पाना है। सिर्फ वचन हमारे जीवन में आए हैं, हमारा कमी कटी को दूर करो तो परमेश्वर से प्रसन्न होगा। इस वचन हमारा जीवन में आए तो हमें लेने का लायक होना चाहिए। हालेलुया। उसी वचन पाकर अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर उसी वचन को प्रभु हमें आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उद्धार हमें देते हैं, अनंत जीवन हमें देते हैं। हालेलुया। संसार की आशीष से भी बढ़कर, कई बार हम संसार में रहने के समय में हमें दुख आएंगे, परेशानी आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें हमारे जीवन में आएंगे, उसमें हम ना देकर परमेश्वर किया उसी वचन को और हम भरोसा रखते हैं, इधर नहीं है तो उधर, हमें अनंत जीवन का भागीदार में खुशी और आनंद प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हम लाजर की कहानी में यही देखते हैं। लाजर मरने तक वो परेशानी में थे, दुखी में थे, उनका पास कोई रहने का घर नहीं थे, अच्छा भोजन नहीं थे, जो झूठा खाना होता है वो खाया करते थे। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा घर पे हम रहते हैं, रहने के लिए तो अच्छा घर है, फिर भी हम कई शिकायत हमारे जीवन में है, कई शिकायत हमारे जीवन में है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। लेकिन लाजर को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से भरोसा रखा, परमेश्वर को आदर किया, उनका जीवन का अंत तक वो इस गरीबी में बिताया, लेकिन वो मरने के बाद उनका जीवन स्वर्गराज में पहुंच गया, आरामदायी जीवन उधर बिताया। लेकिन धनवान व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं, पृथ्वी में रहने के समय में सारे सुखदायक जीवन उन्होंने बिताया है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर को अपनाया नहीं है, उनका दिन निकट आया, वो भी मर गया, वो नरक में पाया गया, उधर आग में तड़पा जा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में हम
बदलने के तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे पास आने का बावजूद भी अगर हम बदलने के तैयार नहीं है, हम भी मसीह धनवान का सम्मान नरक का भागीदार बन पाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन को अनंत जीवन को और हमें ले चलना है, परमेश्वर का वचन सुनकर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करे, ग्रहण करे, परमेश्वर को ग्रहण करे और अपने जीवन को परमेश्वर का आत्म समर्पण करे, तो हमें अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमें बनाया चाहते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमें बनाया चाहते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़ना। सबोपदेशक उसका 5 अध्याय उसका 4 से 6 तक पढ़ना। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत माने, परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उससे पूरा करने में विलम्ब ना करना, उससे पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वह मुझको से पसंद नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, उसे पूरी करना। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर का आगे ये था, तुम चोरी ना करना, तुम चोरी ना करना। इधर परमेश्वर बस अगर मन्नत मानते हैं कोई भी चीज के लिए, प्रभु आपने मुझे अच्छा स्वस्थ जीवन दिया तो मैं आपके लिए ये करूंगा, नहीं तो मैं इस साल में मैं ये करूंगा, प्रभु आपके लिए मैंने ये वो सारी काम मैंने करूंगा। हम कई बार हम निर्णय लेते हैं, अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ये भी परमेश्वर परिस्थिति में एक चोरी है। हालेलुया। हम बोलने के बाद अगर नहीं किया है, वो भी एक प्रकार का धोखा। हालेलुया। एक प्रकार का धोखा है। हम परमेश्वर को धोखा देने वाला बन जाते हैं। अगर धोखा का दूसरी चीज होते हैं, दूसरी भाषा होते हैं चोरी। हम परमेश्वर परिस्थिति में चोरी करने वाला। हालेलुया। इसमें विश्वासी हो या पास्टर हो या बड़ा एक सेवक के कौन सा भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इन्हीं बातों में हम सावधान को हमारे जीवन को आगे ले चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर परिस्थिति में अगर कुछ बातें हम कहा हैं, तो इन बातों को हमारे जीवन को द्वारा पूरा करने के लिए विलंब करने की आवश्यकता है। हालेलुया। उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। उनको मेरी बात को मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। उसको आगे हम बढ़े, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़ना। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, उसे पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, तू निश्चित से ले लेगा, और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा, विलम्ब करने से तुम पापी ठहराएगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, तेरे कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरी करना। हालेलुया। एक बार और 21 और 22 से एक बार और पढ़ना। परंतु यदि तू मन्नत माने तो तेरा कोई पाप नहीं। 21 जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, देर ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना
ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। तेरा कोई पाप नहीं। हालेलुया। हम ये बात हम देखते हैं, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें निष्कलंक हृदय होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए, धर्मी व्यक्ति होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। हमारा बात यह है, तुम चोरी ना करना। हम परमेश्वर बस्ती में आकर कई बार हम जोश में होश में जोश को देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें लगते हैं प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, आपने मुझे ये काम दिया तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कर देते हैं। हमारी बातों को सुनकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में परमेश्वर अनुग्रह और आशीषों को देते हैं। हालेलुया। देने के बाद हम कई बार हमने जो शब्द निकाले हैं हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उसके लिए देरी करते हैं। हम जो शब्द हमने कहा है प्रभु मैं आपके लिए मैंने ये काम करूंगा, मैं ये चीज मैं आपके लिए मैं करूंगा, बोलने के बाद हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं विलंब करने से तुम पापी ठहरेगा। हालेलुया। अगर मन्नत ना माने तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं। हम परमेश्वर बस्ती में चलना बड़ा सावधानी पूर्वक चलने का हमें पता है। हालेलुया। अरे गलती से भी हमारे मुंह से ऐसा चीजें निकल जाते हैं, बातें निकल जाते हैं, अगर हम पूरा नहीं करते हैं ये भी हमारे लिए एक श्राप का कारण बनते हैं, एक पाप का कारण बनते हैं। परमेश्वर में पापी ठहराते हैं। हालेलुया। उसमें हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है स्वर्ग, उनमें से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को इन दिनों में हम फर्क कर देखें, अच्छे से हम अपने आप को जांच लो, मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या बात है, मुझे परमेश्वर का अनंत जीवन पाने के अगर कोई मेरे जीवन में कोई कमी है तो हम ढूंढ कर उससे निकालने की आवश्यकता है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर का निज आशीषों को हमारे जीवन में आएंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर का शांति को हमारे जीवन में हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम अपना आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें। इन दिनों में परमेश्वर बसने में